फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से एक न्यूज फैमिली पेंशन के बारे में आ रहा है कि फैमिली पेंशन अप्रूव हो गया है। मैसेज था गुड न्यूज, फैमिली पेंशन इज अप्रूव्ड बाय आईबा एंड MOF टुडे टू 30% विदाउट एनी सीलिंग। गुड न्यूज टुडे, जस्ट आई गॉट द मैसेज फ्रॉम फेडरेशन N Gopalaswamy RAIBRF इंदौर। फ्रेंड्स, ये मैसेज फेक है, गलत है। समझ में नहीं आता है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज, गलत मैसेज देके हमारे उन भाई बहनों को जो फैमिली पेंशन का वेट कर रहे हैं उनके ऊपर कितनी गलत असर पड़ती है। ये न्यूज़ फेक है और इसके लिए ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड द रिटायरीज फेडरेशन ने क्लियर कट अपना एक क्लेरिफिकेशन भी जारी किया है, जिसका साइन सुब्रता सरकार जनरल सेक्रेटरी ने किया है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, वी हैव बीन रिसीविंग एनसीएस क्वेरीज फ्रॉम आवर मेंबर्स स्टेशन एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द कैप्शन सब्जेक्ट। वी लाइक टू कन्वे दैट द इशू इज एट द फाइनल स्टेज ऑफ क्लियरेंस एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस। Certain clarification of technical nature has been sought for the and AIBA has reportedly furnished the same। यानी कि अभी इस पर कोई डिसीजन अप्रूवल नहीं हुआ है और AIBA द्वारा कुछ टेक्निकल इश्यूज टेक्निकल इंफॉर्मेशन मांगे गए थे MF द्वारा, जो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है और ये फाइनल स्टेज में है और किसी भी समय इसका अप्रूवल आना संभावित है। परंतु आज यानी कि 26 जून तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं था। जो भी मैसेज आ रहे हैं वो फेक हैं और मिसगाइडिंग हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में इंटरफेरेंस करने के लिए AIBA ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को ये पत्र लिख के अपना रिजेंटमेंट जाहिर किया है कि कृपया आप इसमें हस्तक्षेप करें और इस बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सके। नीड टू विड्रॉ द प्रपोजल ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ये पत्र 23 जून को AIBA की तरफ से यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू प्राइवेटाइज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ द IDBI बैंक हैज मेट रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन। द AIBA हैज अपील्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद to advise the Council of Ministers led by Prime Minister Shri Narendra Modi to rescind the proposed moves. AIBA General Secretary Shri S. Nagarajan has written in the letter to the President that nationalized banks have contributed consistently to the country's growth and remained critical in all development activities। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है अपना विधिवत रोल, वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं नेशनल इकोनॉमी में। और जब भी क्राइसिस हुआ है, चाहे कोविड का हो, चाहे DBT हो, चाहे नोटबंदी हो, सब में इन्होंने अपना रोल निभाया है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के लिए आप इंटरफेरेंस करें और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को निर्देशित करें ताकि इसको रोका जा सके। फ्रेंड्स, इसका असर कहाँ तक होता है, कितना होता है और प्रेसिडेंट क्या इस पर एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु कम से कम AIBA ने ये सोच के एक पत्र लिखा जिससे कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस की भावना गवर्नमेंट के अंदर आएगी। अगर इसी तरह से हमारे मेन यूनियन EFU भी प्रोटेस्ट करती रहे, लगातार करती रहे, तो शायद गवर्नमेंट विल ड्रॉप द आइडिया ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बैंकिंग इंडस्ट्री पे वर्कलोड की बात करें तो एक डाटा के हिसाब से अगर आप देखें कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक एक नज़र में अगर हम एट ए ग्लांस कंपेयर करें तो देखें कि टोटल कस्टमर, टोटल ब्रांचेस, टोटल स्टाफ्स, नंबर ऑफ कस्टमर और नंबर ऑफ कस्टमर पर स्टाफ, तो आप पाएंगे कि हमारे नेशनलाइज बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां आपको नंबर ऑफ कस्टमर पर स्टाफ 1680 है, वहीं पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2500 है। यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज डीलिंग विद द मिनिमम स्टाफ एंड मोर कस्टमर। लेकिन हमारा कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक
वो 1600 से नीचे नहीं है, यानी कि 2500, 2400, 2300 डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट है। लेकिन अगर यहीं पे हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक का जो रेशियो है नंबर ऑफ कस्टमर पर स्टाफ के हिसाब से आप देखिए तो HDFC बैंक का 467 ओनली, और ICICI बैंक का 353, और इसी प्रकार से आप देखें एक्सिस बैंक का वो 325, और इंडसइंड बैंक का 710, और इसके बाद आपका आता है कोटक महिंद्रा बैंक, वो है कोटक महिंद्रा 606, और सबसे ज़्यादा है फेडरल बैंक का 923। फिर भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का कस्टमर पर स्टाफ के हिसाब से जो वर्कलोड है वो विद इन 1000 के नीचे है, और जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का सब नियर अबाउट 2000 एंड 2500 के करीब है। यानी इतने वर्कलोड के बाद फिर भी हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो क्राइसिस में काम कर रहे हैं। मनरेगा का पेमेंट कौन करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक। DBT का ट्रांसफर का काम कौन करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक। आपके नोटबंदी में सबने रात दिन जाग के कौन काम किया? पब्लिक सेक्टर बैंक। आपके गवर्नमेंट की जितनी भी स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं वो कौन इंप्लीमेंट करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक। PM स्वनिधि योजना जो रेहड़ी पटरियों के लिए आई थी उसमें भी 95% जो कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक का है। तो फ्रेंड्स, इतने क्राइसिस के बाद जो हमारा एक स्टाफ कम से कम 1700 से 2000 यानी 2500 स्टाफ को डील करता है, कस्टमर को डील करता है, इसके बावजूद भी हम सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जन धन योजना का इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक सेक्टर बैंक ने ही किया। क्या इसके बावजूद भी गवर्नमेंट को लगता है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर दें, सील कर दें? क्या जैसा कि आपने देखा कि ICICI बैंक 353, HDFC बैंक 467, यानी कि अगर इतने कंफर्ट होने के बाद अगर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी उनके यहाँ जो चार्जेज हैं, जो वेज स्केल हैं, जो पे स्केल हैं, वो सब हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से कहीं ज़्यादा होते हैं। इतनी सहूलियत के बाद अगर वो काम करते हैं तो अगर उसके बाद वो थोड़ी सी हमसे अच्छे पोजीशन में आते हैं तो कोई बुरी बात, कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ये सुविधाएं पब्लिक सेक्टर बैंक को स्टाफ को मिले तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा काम होगा। फ्रेंड्स, इस अपडेट के साथ फिर आपको जब से जरूर मिलेंगे। हैप्पी संडे, एंजॉय द डे।